नमस्कार, मैं आर्किटेक्ट देवेश नेनवाल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि देहरादून या किसी भी शहरी क्षेत्र में घर बनाने के लिए जब भी आप प्लॉट लेते हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें आपको खासकर दो बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि आपको लीगल एस्पेक्ट और दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट की अगर बात करूं तो उसमें दो चीज़ें आ जाती है। एक तो आते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन, इट मीन्स रेवेन्यू रिकॉर्ड, कि आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेक्ट है या नहीं है। वो आपका चेक करवाना होगा अपने एडवोकेट से। एडवोकेट साहब उसको पूरा आपका जो भी आपकी लैंड है उसका सोर्स, इट मीन्स कब से वो स्टार्ट हुई रेवेन्यू रिकॉर्ड में और आज तक का उसका क्या रिकॉर्ड सही है या नहीं है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कोई वाद विवाद हो या कुछ और कोई कानूनी दिक्कत हो। तो वो जब वकील साहब आपको पूरा ओके करके दे देंगे, यस ये पेपर डॉक्यूमेंट ठीक है, उसके बाद ही आप उस ज़मीन को ख़रीदने की सोचें। एक दूसरा, जब वकील साहब ने आपको ओके कर दिया कि डॉक्यूमेंट ठीक है, तो आप एक काम ज़रूर और करवाएं कि उस लैंड का जितना जो भी खसरा होता है उस खसरे को जो भी आपके कंसर्न वहाँ के पटवारी होंगे उन पटवारी से अपनी लैंड का डिमार्केशन जरूर करवा दें। ऐसा नहीं हो कि खसरा आपको डीलर या जो भी बेचने वाले हैं उन्होंने कहीं और बेचा और ज़मीन कहीं और हो आपकी, तो आप खाली ये देख रहे हैं कि हाँ यार डॉक्यूमेंट में तो मेरी ठीक है, बट साइट पे भी वो उसका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो साइट पे जो वेरिफिकेशन करता है वकील साहब आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं वो करेक्ट है या नहीं है। एक साइट पे उस लैंड जहाँ पे आपको दिखाई गई वो लैंड साइट पे उसी लोकेशन पे है या नहीं है वो वेरीफाई वकील साहब नहीं कर सकते हैं, वो काम है पटवारी का। तो वो पटवारी से वो डिमार्केशन जरूर करवा दिया। ये तो आ गया आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड फर्स्ट। फिर नेक्स्ट आता है आपका अप्रूवल अथॉरिटी, कि अब घर बनाते समय आपको किस पे जाना पड़ेगा। जब आपने ज़मीन ले ली फिर आप घर बनाने के लिए परमिशन लेंगे जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी, वहाँ की अगर अभी हम बात करें देहरादून की तो देहरादून में MDDA यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी है कि जो अप्रूवल देती है घर बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो वो लैंड यूज़ चेक करते हैं कि लैंड यूज़ वहाँ का रेजिडेंशियल है या नहीं है। रेजिडेंशियल मीन्स उस घर में उस प्लॉट में घर बनाने की परमिशन है या नहीं है। एक लैंड यूज़ रेजिडेंशियल है फर्स्ट। फिर नेक्स्ट आता है कि वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसका पूरा लेआउट MDDA से अप्रूव है या नहीं है। इट मीन जो भी आप प्रॉपर्टी लो उसका लेआउट MDDA से अप्रूव होना चाहिए। उसके क्या फ़ायदे होते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी MDDA से उसका लेआउट अप्रूव है। तो एक तो आपका, क्योंकि MDDA में जनरली 3 चार्जेस पड़ते हैं जब भी आप घर पास करवाते हैं। तो पहला होता है जैसे सब डिविजनल चार्ज, फिर दूसरा होता है उसका डेवलपमेंट चार्ज और थर्ड वन होता है आपका लेबर सेस। तो फर्स्ट जो चार्ज होता है वो पड़ता है आपका प्रॉपर्टी पे, जो भी आपकी लैंड है। तो अगर आपके लेआउट अप्रूव है तो आपको प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज नहीं पड़ता है। तो एक तो आपका ये बेनिफिट है। नेक्स्ट, अगर आपका लेआउट अप्रूव है तो लेआउट अप्रूव होने का मतलब है कि वहाँ पे MDDA जब लेआउट अप्रूव करता है तो उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखता है क्या, कि वहाँ पे 30 फीट की रोड है या नहीं है। तो उसमें 30 फीट की रोड अवेलेबल होती है ऑन पेपर और साइट पे भी होगी। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है या नहीं है, वो उसमें ड्रेनेज सिस्टम जरूर होगा साइट पे आपका। सेकंड, थर्ड क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, मतलब इट मीन्स वहाँ पे पूरे आपके खंभे लगे होंगे इलेक्ट्रिसिटी के और वायर डली होगी। तीसरी, फिर नेक्स्ट आता है कि वहाँ पे आपका प्रॉपर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी का मिनिमम 10% पार्क अवेलेबल होता है। तो पार्क से ऑब्वियसली आपको क्या बेनिफिट होगा, पार्क अवेलेबल है तो आपके बच्चों के खेलने के लिए होता है। शाम सुबह अगर आपको इवनिंग वॉक करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, तो आपके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट उसमें मिलता है। तो ये तो MDDA की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। फिर नेक्स्ट, अगर हम अप्रूवल के लिए फिर MDDA आपको क्या क्या देखना चाहिए कि वहाँ पे आसपास कोई नदी नाला तो नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी का एक और रूल्स है उसमें कि नदी नाले से 30 मीटर के डिस्टेंस पे या विद इन 30 मीटर कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल नहीं मिलती है। तो आपका जो भी प्लॉट होना चाहिए नदी नाले से मिनिमम 30 मीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। एक, आसपास आपका कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि हाँ कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट हैं, जैसे
कोई मंदिर हो गया या कोई, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ एक खलंगा स्मारक है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक लिस्टिंग करी हुई है, तो वो लिस्टिंग ज़रूर चेक कर लें कि उस मोन्यूमेंट के आसपास तो आपका नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें भी एक सर्टेन डिस्टेंस है। आई थिंक 300 मीटर है मोन्यूमेंट के सेंटर ऑफ द जो पॉइंट है, उसके सराउंडिंग में 300 मीटर में आपको कोई भी परमिशन उसमें कंस्ट्रक्शन की नहीं मिलती है, तो वो ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट कि वहाँ पे आपके प्लॉट में कोई भी ऐसा पेड़ वगैरह, ट्री, बड़ा ट्री नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगेन आपको फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसके लिए परमिशन के लिए जाना पड़ेगा। कोई बड़ी एसटी लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसटी लाइन के नीचे कभी भी आपको घर बनाने की परमिशन नहीं मिलती है। ये तो रहे आपके। हाँ, नेक्स्ट आपके प्लॉट से एडजॉइनिंग कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो फिर उसमें भी आपको जैसे विधानसभा नहीं होनी चाहिए या जो भी वटेवर नगर निगम की लैंड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर उनसे भी एनओसी लेनी पड़ेगी। तो ये तो रहे आपके लीगल एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब कुछ हमने उसमें बात कर लिया। टेक्निकल एस्पेक्ट में जैसे जो भी आपका प्लॉट हो, वो जो जितने भी वहाँ पे सराउंडिंग आपका लोकेलिटी हो, वो उस आपका प्लॉट उस लोकेलिटी से थोड़ा सा रेज्ड एरिया होना चाहिए। रेज्ड एरिया होने से क्या बेनिफिट होगा, जो भी आपका जैसे बरसात वगैरह का जो पानी होता है आपके एरिया में नहीं आता है, तो आप वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। एक दूसरा, आपकी जो भी लोकेलिटी है, जो वहाँ पे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, आप वो देख लीजिए, अगर वहाँ पे बस्ती है ऑलरेडी तो वो आपको सूट करता है या नहीं करता है। इट मीन्स आपके लेवल, अगर आप मिडिल क्लास हो तो वहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते ही नहीं रहते हैं, आप हाई क्लास के हैं तो वहाँ पे इट मीन्स आपके विचार उन लोगों से मिलना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी सोसाइटी में रह सकें। ऐसा नहीं हो कि आपके विचारों में ही फ्लक्चुएशन होती रही और फिर आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट आता है कि आप वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ ज़रूर चेक कर लें। बेसिक एम्यूनिटीज़ का मतलब जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं तो आसपास नियर बाई हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पे हॉस्पिटल हो, नियर बाई पुलिस स्टेशन हो, बेसिक नीड की दुकानें जैसे मार्केट वगैरह अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए, आपके बच्चे के लिए स्कूल नियर बाई होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, जो भी वहाँ पे ज़मीन है उसकी सॉइल की कंडीशन प्रॉपर आपके घर बनाने के लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी प्लॉट लें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अभी मैंने जो भी बातें यहाँ पे बताई हैं, अगर आप लोगों के इसमें कोई भी क्वेरीज या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई करने का। थैंक यू।